फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर फिजिक्स क्लास। कैसे हैं? मौसम बड़ी सुहाना है, बड़े खुश नज़र आ रहे हैं आप लोग भी। पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल के बाद एक अजीब सा करंट लेकर हम आए हैं आपके सामने, जिसे किरचॉफ साहब ने 1845 ईस्वी में 1845 में प्रतिपादित किया था। ये कंप्यूटर महोदय किरचॉफ साहब को जरा स्क्रीन पर लाएं। किरचॉफ साहब, देखो बच्चों, यही हैं किरचॉफ साहब। देख लिया? देख लिया? चलो हटाइए कंप्यूटर महोदय, हटाइए इन्हें, ले जाइए जहां से लाए थे इनको। चलिए आओ, अब मेरे पास आ जाओ। किरचॉफ साहब को छोड़ो। एक करंट, एक पॉइंट है, ये माना ये पॉइंट बच्चों, ये सारा करंट है, ठीक है? ये करंट है। ये बताओ I1, I2, I3, I4, I5. I is the current of circuit. अब ये बताओ, ये मैंने क्या बना दिया? ऐसा करंट कभी देखा था? नहीं देखा था। तो इस तरह के करंट का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए, कैलकुलेशन निकालने के लिए ही किरचॉफ साहब ने अपना एक रूल प्रतिपादित किया। इन्होंने दो नियम बनाए। इनका फर्स्ट रूल है कि द सम ऑफ all electric current sum of all electric current entering at any point इस पॉइंट को जंक्शन भी बच्चों कहा जाता है। जंक्शन क्या होता है? कभी ट्रेन से गए हैं, स्टेशन पर देखते होंगे फलाना जंक्शन, फलाना जहां दो या दो से अधिक लाइनें मिलती हो, यानी कि टू एंड मोर करेंट या मोर कंडक्टर कनेक्टिंग एट ए पॉइंट, जिस पॉइंट पर मिलता है, वी कॉल इट जंक्शन। ठीक है? तो इस जंक्शन पर जंक्शन, इस पॉइंट जो है यह जंक्शन पॉइंट है। इससे आने वाली जितनी भी करंटें हैं, इससे निकल कितना रही है? I2 और I3। यह दोनों जो है, आप दोनों का सम आपस में बराबर होता है। Entering of any point is equal to comes out of current, comes out of all current। ये इसमें इन कौन कौन कर रहा है बच्चों? I1, ये करंट I1। दूसरा कौन सा जा रहा है? I5। तीसरा कौन सा जा रहा है? I4। ठीक है? इज इक्वल टू आउट, इससे आउट कौन कौन हो रहा है? I2 और प्लस I3। इनके नियम के अनुसार, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ लॉ,
I1 प्लस I5 प्लस I4 इज इक्वल टू I2 प्लस I3। ठीक है, इसको और सुधारने के लिए बच्चों देखो, ये I1 प्लस I5 प्लस I4 माइनस इधर से आ जाओ I2 माइनस बराबर की इधर आएगा तो क्या होगा I3 इज इक्वल टू क्या हो गया 0। तब इन्होंने कहा कि इन इलेक्ट्रिक सर्किट, इन इलेक्ट्रिक सर्किट इन इलेक्ट्रिक सर्किट, इस सर्किट में जितना भी करंट है सबका एल्जेब्रिक सम, इन इलेक्ट्रिक सर्किट द एल्जेब्रिक सम of all current at junction is 0। यानी किसी जंक्शन पर आने वाले और जाने वाले, बाहर इन करने वाला करंट और आउट करंट सबका एल्जेब्रिक सम क्या होता है 0 होता है। तो इसको शॉर्ट में बच्चों कहते हैं समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 0, टोटल 0। ये हुआ किरचॉफ साहब का पहला रूल, फर्स्ट रूल। यह किस पर आधारित है बोलिए, यह रूल जो है किस पर आधारित है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बच्चों यह आधारित है। तो इसको नोट कर लें पहले आप, फिर अगला रूल हम लोग देखते हैं। तो बच्चों फर्स्ट रूल में आपने देखा कि किसी भी सर्किट में, मान लो ये सर्किट था, ये सर्किट है, ठीक है, करंट इधर से जा रहा है, ये रेजिस्टेंस था, यहाँ भी रेजिस्टेंस है, यहाँ भी रेजिस्टेंस है, तो और यहाँ जा रहा है, दोनों इधर से भी आ रहा है, और यहाँ से एक तीसरा निकल गया, निकला, चलो निकल गया। तो ये आने वाले और ये जाने वाले सबका एल्जेब्रिक एडिशन क्या होता है बच्चों 0 होता है। ये तो देख लिया आप। लेकिन इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर में बच्चों एक चीज और मिलता है। क्या मिलता है बताओ, नहीं बता पाओगे, सभी मुंह के लाल हो। चलो देखो, ये करंट आई दैट इज रेजिस्टेंस, ये बैटरी है। अगर इसको लगा दिया जाए सर्किट में तो यहां पोटेंशियल डिफरेंस भी तो आएगा। तो जब करंट की चर्चा हो रही है तो पोटेंशियल डिफरेंस की भी चर्चा होगी। तो उन्होंने सेकंड लॉ निकाला, सेकंड लॉ, ठीक है, किरचॉफ का सेकंड लॉ। इसको हम लोग बच्चों लूप लॉ भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? लूप लॉ या वोल्टेज लॉ, वोल्टेज लॉ भी कहा जाता है। तो यह वोल्टेज लॉ है क्या चीज? उसमें टोटल अलजेब्रिक सम 0 था, किसका? करंट का। और इसमें इन क्लोज सर्किट किसी बंद लूप में, बंद सर्किट में, इन क्लोज लूप या
algebraic sum of all potential difference are 0। किसी भी क्लोज सर्किट में बच्चों, क्लोज सर्किट क्या होता है? बंद लूप क्लोज, धारा उसी में बहती रहती है। ये देखिए, मान लीजिए ये सर्किट है, एक यहां भी मान लो बैटरी मैंने जोड़ दिया, सेल डाल दिया, ठीक है, ए बी सी डी। तो यह क्लोज सर्किट जो है, क्लोज सर्किट क्या कहलाएगा बच्चों? क्लोज सर्किट ए बी सी डी ए, यानी ए से चला बी तक गया, बी सी तक गया, फिर डी तक गया, फिर ए तक, सर्किट क्लोज। तो इस सर्किट में जितने भी पोटेंशियल डिफरेंस है, यहां भी होगा पोटेंशियल डिफरेंस, यहां भी होगा पोटेंशियल डिफरेंस, इस सब का एल्जेब्रिक सम क्या होता है? 0 होता है, ठीक है। तो इसका समेशन ऑफ भी इज इक्वल टू 0। ये इनका सेकंड लॉ था। और ये किस पर आधारित है बच्चों? बोलिए, ये किस पर आधारित है? ये लॉ जो आधारित है किस पर? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ना ही इसे नष्ट किया जाता है और ना ही इसे प्रोड्यूस्ड किया जाएगा, ना इधर क्या डिस्ट्रॉय नॉर प्रोड्यूस्ड। अब देखिए, इसका कुछ रूल है, इसका चिन्ह हम कैसे बदलते हैं। किसी भी सर्किट में इलेक्ट्रॉन जब फ्लो होता है तो उसे हम करंट कहते हैं, ये जानते हैं। और करंट जब भी मोशन में रहता है, मूव करता है, तो वह किसी पाथ में करता है। तो यदि पाथ का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन सेम हो और पाथ का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन अपोजिट हो, तब वहां चिन्ह देने में हम और आप, मैं नहीं आप गड़बड़ा जाएंगे। तो उसको आप समझ लें, पाथ क्या होता है। इन an electric circuit that moves resistance toward an electric current, electric circuit that moves on resistance toward an electric circuit, electric current, when then dV is equal to minus IR, यानी कि निगेटिव होता है। यदि डायरेक्शन ऑफ करंट, ये करंट का डायरेक्शन, ठीक है, करंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की, करंट का डायरेक्शन और पाथ
सेम हो, ये डायरेक्शन ऑफ करंट और ये पाथ सेम हो तब क्या होता है, निगेटिव। ठीक है, करंट निगेटिव होता है। और यदि इफ किसमें, इन केस ऑफ रेजिस्टेंस, इन केस ऑफ रेजिस्टेंस। अब देखिए, अगर इफ अपोजिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यदि पाथ क्या हो, इफ पाथ अपोजिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन इधर, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और ये क्या हुआ, पाथ ये अपोजिट हो, तब dV इज इक्वल टू IR, यानी पॉजिटिव साइन होता है। ये हुआ रेजिस्टेंस के केस में बच्चों। रेजिस्टेंस के केस में अगर वहां सेल रहे, इन केस ऑफ सेल। अब देखिए, उसको भी आप देख लें, क्योंकि न्यूमेरिकल इसी से निकलेगा। अब इन केस ऑफ सेल के केस में क्या होता है बच्चों, इन मूव्स इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अगर इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन में हो, इलेक्ट्रिक करंट के निगेटिव टू पॉजिटिव हो, पाथ जो हो, पाथ क्या हो, निगेटिव टू पॉजिटिव हो, तब क्या होगा, यहां डेल्टा V इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, प्लस E, पॉजिटिव। और पॉजिटिव से टू निगेटिव अगर होता है, पॉजिटिव से निगेटिव अगर होता है, तब यहां क्या होगा, माइनस ही, यानी निगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव से निगेटिव या निगेटिव से अगर पॉजिटिव जाएगा पाथ, तो उसका पॉजिटिव में आएगा, और पॉजिटिव से अगर निगेटिव में जाता है तो उसका क्या आएगा, निगेटिव में आएगा। हमें आशा है कि आप इस चीज को समझ गए होंगे, आप, है ना। यदि फिर भी नहीं समझे हैं, कोई बात नहीं, हरिहर बाबा को जाइए, हरियानाथ बाबा को 1 किलो लड्डू चढ़ाइए और प्रसाद को धीरे 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 रात भर खाइएगा, याद हो जाएगा, है ना। नहीं याद होगा, चलो हम आपको याद कराते हैं, और याद आ जाएगा। कितना भी पढ़ोगे, जब तक न्यूमेरिकल इस पर सॉल्व नहीं करोगे, ये सब समझ में नहीं आएगा। ऐसे एक बढ़िया सा सवाल देते हैं, देख लो, इसे समझ में आ जाएगा कि ये नेगेटिव और पॉजिटिव कैसे होता है, क्या होता है। देखो बच्चों, कैलकुलेट करंट इन ईच रेजिस्टेंस। सभी रेजिस्टेंस में कितना करंट सप्लाई हो रहा है, कितना करंट फ्लो कर रहा है। तो बच्चों, किसी भी सर्किट में करंट हर जगह फ्लो होता है। ये क्लोज सर्किट है, हम ले लेते हैं कहां से, ABCD ले लिए। तो ये क्लोज सर्किट कैसे हुआ बच्चों, क्लोज सर्किट कौन सा होगा, ABCD और A B C D से फिर A पर चले आएंगे,
तब यहां क्लोज सर्किट होगा। और वी नो दैट इन क्लोज सर्किट में समेशन ऑफ V इज इक्वल टू क्या होता है, 0। तो बच्चों यहां 4 ओम्स, यहां रेजिस्टेंस कितना है, 4 ओम्स का। ऐसे तो जनरली आपको कहा जाएगा तो आप तुरंत क्या करेंगे कि ये और ये सीरीज में है, सीरीज में ये से कर देंगे तो ये सीरीज हो जाएगा। सीरीज हो जाएगा तो सीरीज में क्या होता है, R1 प्लस R2 इक्विवेलेंट। R इक्विवेलेंट क्या होता है, R1 प्लस R2, तो 6 4 10 हो जाएगा। और ये कितना है, तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V बराबर IR, तो देन I इज इक्वल टू V बाई R। V कितना 30, R कितना 10, क्या आ गया 30। ये तो निकल गया था 3 एम्पियर निकल गया, पटाख से निकाल देंगे। लेकिन बच्चों मामला वहां फंसेगा जब इसमें 2 रास्ते हो जाएंगे। तो हम आगे चल के देखेंगे, पहले इसमें सिंपल में देखें। यह किरचॉफ लॉ के अनुसार हमको इसको निकालना है। निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ लॉ समेशन V इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसका एक पाथ बनाइए बच्चों। करंट किधर जा रहा है, इधर, फिर किधर जा रहा है, ऐसे, फिर किधर जा रहा है, ऐसे, फिर किधर जा रहा है, ऐसे, और फिर इसमें आ जा रहा है। एक चीज हमेशा याद रखना कि किसी भी, अगर इसमें 2 बैटरी रहता, 2 सेल रहता, तब क्या करते, जितना करंट निकालो और उतना ही करंट वापस लाकर उसको दे दो। ये हमेशा याद रखना कि जितना करंट निकालेंगे उतना ही करंट वापस उसमें डाल देंगे। ठीक है, जितना इनकमिंग उतना आउटगोइंग। चलो देखो, करंट किधर है, डायरेक्शन ऑफ करंट ऐसे 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 और ऐसे, है ना। अब इसको पाथ या हम एंटी क्लॉकवाइज लें या क्लॉकवाइज लें, आपको जैसे भी लेंगे, जहां से भी उठाएंगे, यहां से भी उठाएंगे, या यहां से लेंगे या यहां से भी लेंगे, आप कहीं से भी लेंगे बच्चों, आंसर आपका वही आएगा। बस रूल को ध्यान में रखिएगा। तो हम सेल से करंट को निकाल रहे हैं, करंट को यहां से निकालते हैं हम। यहां 4 ओम्स कितना है, V बराबर कितना होता है, IR होता है। तो रेजिस्टेंस कितना है, 4, तो I हो जाएगा 4I। V इज इक्वल टू 4I हो जाएगा यहां। अब देखिए हम क्लॉकवाइज ही लेते हैं, ऐसे डायरेक्शन, ठीक है। आप किधर से भी लें, अलजेब्रिक सम है, अलजेब्रिक सम में उतना ही आएगा। क्लोज लूप हम ले लेते हैं, यहां ले ली। तो बच्चों यहां से जा रहा है ऐसे और ऐसे, इसमें इन किया। करंट हमेशा हाई से लो की तरफ जाता है, ये तो आप जानते हैं, हाई से लो की तरफ जाता है। तो ये करंट का डायरेक्शन किधर है, इधर, और ये पाथ का डायरेक्शन भी किधर है, इधर ही। तो दोनों सेम डायरेक्शन में हो। इन केस ऑफ रेजिस्टेंस हमने क्या लिखाया था, डीवी क्या होता है, सेम डायरेक्शन में माइनस, बोलिए माइनस IR, निगेटिव होता है। तो पहले यहां रेजिस्टेंस में क्या हो जाएगा, -4I। यहां कोई दिक्कत। अब चलिए फिर यहां रेजिस्टेंस, डायरेक्शन भी इधर, करंट का डायरेक्शन भी इधर, और ये पाथ किधर है, इधर ही। तो डायरेक्शन एंड करंट का डायरेक्शन और पाथ सेम डायरेक्शन में हो तो क्या होता है, माइनस में। तो इसका क्या हो जाएगा, भी कितना आएगा, IR, R कितना 6I हो जाएगा। तो क्या होगा, निगेटिव या पॉजिटिव, जल्दी बोलो, हाँ या ना, 6I। निगेटिव क्यों हुआ, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है। अब देखो बच्चों, यहां आकर एक लोड यहां भी है, ये क्या होगा, क्या होगा बोलो, डायरेक्शन करंट का इधर, और फ्लो क्या, निगेटिव से पॉजिटिव। जब इन द केस ऑफ सेल, देखो वहां इन द केस ऑफ सेल, निगेटिव से अगर पॉजिटिव की ओर जाता है तो पॉजिटिव होता है कि निगेटिव, पॉजिटिव होता है। तो प्लस क्या हो जाएगा 30,
वोल्ट। ए भी है, आई आर भी हो गया, आई आर भी हो गया। इस सर्किट में 3 गो पोटेंशियल डिफरेंस है, हो गया ना, यहां से लेकर यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस, यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस, 3 गो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। लेकिन अकॉर्डिंग टू सेकेंड रूल ऑफ किरचॉफ क्या है, समेशन ऑफ V इज इक्वल टू 0, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू 0 होता है। चलिए माइनस माइनस प्लस 6 और 4 आई कितना होगा 10i माइनस, इसको उधर ले जाएंगे तो कितना होगा 30, माइनस माइनस से माइनस कैंसिल, 3i इज इक्वल टू 3 एम्पियर। यहां भी आपको आया था उस समय 3 एम्पियर, ये भी आया 3 एम्पियर। आंसर क्या हुआ, टोटल करंट इन दिस सर्किट 3 एम्पियर। एक और नेक्स्ट सवाल लेते हैं, देखिए इसको भी। देखो बच्चों, सवाल तो मैं देने वाला था लेकिन वीडियो लंबी होती जा रही है, पीछे से इशारा हो रहा है कैमरामैन का कि वीडियो आपकी लंबी होती जा रही है, इसलिए अब हम अगले वीडियो में ये न्यूमेरिकल नहीं करेंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे न्यूमेरिकल का। जहां आपको प्रॉब्लम होगा आप कमेंट करेंगे, हम आपके का हेल्प करेंगे। कोशिश किया जाएगा कि आपके को जितनी भी परेशानियां हो उसमें हम आपका मदद करें। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज। ऐसे आप लोग देख कर आएंगे, पढ़ कर आएंगे वीडियो में, तब ज्यादा मजा आएगा, ज्यादा समझ में आएगा। तब तक आप अगले वीडियो का इंतजार करें। खुश रहें, घर पे रहें, आराम से खाए पिए, आम का सीजन है, पूरा खाएं, भरपेट खाएं, हमें भी खिलाएं। बाय बाय।